भैया सोच रहे हरिश्चंद्र वारी तारा, आज आपने हमारे समय में मेरा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं। सच कहा है कि जगत में कोई किसी का नहीं है, जगत में मतलब का व्यवहार, स्वार्थ बिना कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब का व्यवहार। पुत्र कमाई करके लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे ये पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब का व्यवहार। महाराज नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगती बारंबार, और जो नए बा को लाए के देवो तो मुखड़ा लेत बिगार, जगत में मतलब को व्यवहार। बिना मतलब के कोई किसी का नहीं है। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, घड़ा को उठा के कालू मेहतर के दरवाजे पर आए, लड़खड़ाते हुए, शरीर में ताकत नहीं थी, हाथ कांप रहे थे, एकदम से ठेपा लगा, हरिश्चंद्र जमीन पर गिरे, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर आ गया, कहने लगा क्यों रे हरिया, अगर तू इस तरीका से घड़ा फोड़ेगा, अरे भाई आज तो पहला ही दिन था, तो इतने घड़े कहां से आएंगे। हरिश्चंद्र बोले महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई, आज से ऐसी गलती कभी नहीं बनेगी, आज के लिए मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी घड़ा नहीं फोड़ूंगा। कालू मेहतर कहने लगा आपके शरीर में ताकत नहीं है, भोजन नहीं करते क्या। भोजन वाले व्यक्ति से जाके पूछा, भंडारी से, दुकान वाले से, कि भैया हमारे यहाँ जो व्यक्ति रहता है क्या वो भोजन नहीं करने आया। बोले महाराज हमारे यहाँ से 26 दिन हो गए कोई भोजन नहीं गया। हरिश्चंद्र ने 26 दिन से भोजन ही नहीं किया। कालू मेहतर ने सुना तो कहने लगा कि शरीर में ताकत नहीं है, भोजन नहीं करोगे तो ताकत कहां से आएगी, आज के बाद तुम घड़ा भरने ही नहीं जाओगे। मना कर दिया। एक लाठी और कंबल दिया, कहा जाओ मरघट की रखवारी करना, जो लाशें आए करका टका लेकर के जलाना। अब तो मेरे भैया कहां वो सत्यवादी दानवी राजा हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए, मरघट की रखवारी करने लगे। बारे प्रभु, लिखा है कवि ने, हरिश्चंद्र मरघट की रखवारी करने लगे हैं, पहुंचे हैं मरघट में और पहरा दे रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं क्या। अरे बलिहारी बलिहारी और करम की बलिहारी, अरे राजा से हुई गई करम की बलिहारी। हरिश्चंद्र मरघट का पहरा दे रहे हैं, मन ही मन में विचार कर रहे हैं। अरे करम बिगड़ी गो रामचंद्र को, करम करम बिगड़ी गो रामचंद्र को, करम अरे हरि सिया सी नारी करम की बलिहारी। गाड़ी करम की बलिहारी। अरे करम बिगड़ी गो हरिश्चंद्र को,
भैया इस कर्म की तो महिमा ही निराली है। महाराज हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए, पहरा लगाने लगे। अब आ जाओ इधर, हरिश्चंद्र तो मरघट का पहरा दे रहे हैं तारा की ओर। एक दिन ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तुम्हारा बेटा खेलता रहता है, इसे भेज दो बगिया में पुष्प तोड़ करके ले आए, क्योंकि हमारी पूजा का समय हो गया है। भैया अब तो रानी तारा ने रोहितास को अपने पास में बुलाया है और एक बात कही है, लाला आप ऐसा करो, बगिया में चले जाओ और फूल तोड़ करके ले आओ। रोहितास अपनी मैया की आज्ञा पालन करके हाथों में छबरिया लेकर के मेरी माताओं और बगिया में फूल लेने के लिए गया। बगिया में जब फूल लेने गया तो इधर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र ने क्या किया कि एक सर्प का रूप बनाया और जाकर के उस बगिया में पहले से ही बैठ गए। रोहितास ने जाकर के जैसे ही बगिया में फूल तोड़ने की शुरुआत की है महाराज, तो जहां से रोहितास शुरुआत कर रहे हैं वहीं पर विश्वामित्र सर्प का रूप बना करके बैठे हैं। जैसे ही रोहितास ने आगे के लिए हाथ बढ़ाया, भैया गजब हो गया कि फूल तोड़वे को रोहित ने, और जैसे ही हाथ बढ़ायो है तौले विश्वामित्र ने नाग बने बकी उंगली में डसी खायो है। जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया विश्वामित्र ने नाग बनकर के रोहितास की उंगली में डस लिया। रोहितास की छबरिया जमीन पर गिर गई, पटक खा के जमीन पर गिर गया, पैरों को जमीन में रगड़ने लगा और मैया मैया कह करके चिल्लाने लगा। बगिया में कोई नहीं था। विश्वामित्र वहां से चले आए। महाराज इधर चले आए, काशी में आके आवाज लगा दी, है काशी के लोगों, बगिया में किसी का बालक फूल लेने गया था, उसे किसी काले नाग ने डस लिया है। वो बालक ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएगा, वो मां जाकर के देख ले। मैया तारा के कानों में आवाज पड़ी, मेरा ही बेटा बगिया में लग गया है फूल लेने। ब्राह्मणी के पास आई, मैया मेरो लाला बगिया में गया है, किसी सर्प ने डस लिया, मैया मैं क्या जा सकती हूँ? जवाब दिया, पहले ये बताओ घर में झाड़ू पोछा हो गया? नहीं अभी नहीं। कहा पहले झाड़ू पोछा करो। फिर आई मैया, बोला माँ मैंने सारा झाड़ू पोछा कर दिया, क्या मैं अब जा सकती हूँ? जवाब दिया, भोजन बना दिया? नहीं भोजन बनाओ, हमने तुम्हें पैसों से खरीदा है, कोई फ्री में नहीं खरीदा। घर का काम काज करो, उसके बाद में जी चाहे वहां जाना। अब तो मैया तारा अंदर चौका में गई, भोजन बनाने लगी। भोजन बनाती जा रही, आंखों से आंसू टप टप करके चूते जा रहे हैं। बारे परमात्मा, कैसा समय, इतना संसार बेदर्दी हो गया है कि किसी के दुख में लोग सहायता नहीं कर सकते। महाराज मेरा बेटा तो बगिया में नाग ने डस लिया है, लेकिन ब्राह्मणी को भोजन बनाने की पड़ी है, इससे जरा भी दया नहीं है। मेरे भैया सच लिखा है किसी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि किसी के सुख से हम सोचें कि इसके सुख से हमें सुख मिलेगा, तो महाराज ये तो सपने में भी सोचना बंद कर दें। किसी के सुख से कभी सुख नहीं मिलता। तारा ने देखा बेटा को सर्प ने बगिया में डस लिया है और ब्राह्मणी हमें आज्ञा दे रही है कि भोजन बना लो, इन्हें भोजन बनाने की पड़ी है। रोती जा रही है तारा, भोजन बनाती जा रही है, सोच रही है कि पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार
मैया, तारा मैया रोती जा रही थी। भोजन बना के बोली, मैया क्या मैं अब जा सकती हूँ? ब्राह्मणी ने कहा, चली जा। अगर तेरा बेटा मर गया हो तो वही बगिया में फेंकाना उसकी लाश को, कई झाड़ियों में। उसकी लहस मेरे घर पर लेके मत आना, जाओ पर जल्दी लौट के आना। अब तो तारा माता हो गई, बगिया में भागती हुई जा रही है, दौड़ती हुई जा रही, बगिया में पहुंची। रोहितास जमीन पर पड़ा, जाते ही जाते लाल को गोद उठा लिया। मैया ने अपनी गोद में उठा के छाती से लगा लिया, बेटा तू घर से ठीक आया था, लेकिन यहाँ क्या हो गया मेरे लाल? रोहितास ने कहा, मैया मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे किसी काले सर्प ने डस लिया है माँ, इसलिए मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मैया ने कहा, बेटा तू कैसी बात कर रहा है रोहितास, ऐसी बात मत कर मेरे लाल, मैं तुझे जाने कहीं नहीं दूंगी, तू ठीक हो जाएगा। रोहितास बोला है, माँ तुम क्यों पागल हो रही हो माँ, मेरी बात सुनो। क्या बोलो है बेटा अपनी मैया से? कि लीनो जन्म सो मरतु है, यो धीर दिल को दीजियो, एक बार पुचकार के मोए प्यार मैया कीजियो। रोहितास बोला, माँ जिसने जन्म लिया है उसे मरना भी है, इसलिए माँ मुझे किसी सर्प ने डस लिया है, मैं अब जिंदा नहीं रह सकता ज्यादा देर तक, बस मुझे गोद में लेके आखिरी प्यार कर दो माँ, मैं सदा सदा के लिए दुनिया से तुम्हारी गोद से चला जाऊंगा। जब इतनी बात मैया ने सुनी और किसी माँ को ये पता चल जाए कि मेरा बच्चा अब दुनिया में नहीं रहेगा, तो माँ को क्या क्या लग रहा होगा, क्या बीतेगी माँ के ऊपर। अब रोहितास ने इतनी बात कही तो मैया बोली, लाला तू क्या कह रहा है? अरे वो दिन भूल गया जब हम काशी के बाजार में बिके थे ना, तो तूने मुझसे क्या कहा था कि माँ मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। तो बेटा मैं तेरे बगैर अकेली मैं भी नहीं रह पाऊंगी, इसलिए तू मुझे छोड़ के मत जाना बेटा। इस माँ ने तेरे ही ऊपर तो भरोसा किया है, राजपाट छूट गया, तेरे पिता से बिछुड़न हो गया, अब तू ही तो है जो मेरा सहारा है मेरे लाल, तुझे मैं नहीं जाने दूंगी। तारा ने क्या कहा, बोली रोहितास से कि बेटा जा दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़े जाते हो, और धर्म के मल्लावन करके नैया मझधार डुबाते हो। तारा ने कहा, बेटा इस बूढ़ी माँ को तुम किसके ऊपर छोड़ के जा रहे हो लाल, ये नैया बीच नहर में डूब जाएगी। रोहितास मैं तुझे जाने नहीं दूंगी बेटा। बेटा जा दुखिया मैया को तुम इन पे छोड़े जाते हो, और धर्म के मल्लावन करके नैया मझधार डुबाते हो। मैया ने कहा, लाल
मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, और जिसका समय आ जाता उसे कौन रोक सकता है। तारा मैया इतनी पागल बन गई, अपने लाल को छाती से छुपा लिया, चिपका लिया, बोली लाल मैं नहीं जाने दूंगी, तुझे नहीं जाने दूंगी।